महापुराण का अध्याय 20 भाग 2। हे ब्राह्मणों, ये जो वैदिक विधि से पूजन का क्रम बताया गया है, इसका पूर्ण रूप से आदर करता हुआ मैं पूजा की एक दूसरी विधि भी बता रहा हूँ, जो उत्तम होने के साथ ही सर्वसाधारण के लिए भी उपयोगी है। हे मुनिवरों, पार्थिव लिंग की पूजा भगवान शिव के नामों से बताई गई है। वह पूजा संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ। सुनो। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधृक, शिव, पशुपति और महादेव, ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नमः का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाए। दूसरा नाम अर्थात ओम महेश्वराय नमः का उच्चारण करके लिंग निर्माण करें। फिर ओम शांभवे नमः बोलकर उस पार्थिव लिंग की प्रतिष्ठा करें। तत्पश्चात ओम शूलपाणाय नमः कहकर उस पार्थिव लिंग में भगवान शिव का आवाहन करें। ओम पिनाकधृषे नमः कहकर उस शिवलिंग को नहलाए। ओम शिवाय नमः बोलकर उसकी पूजा करें। फिर ओम पशुपतये नमः कहकर क्षमा प्रार्थना करें और अंत में ओम महादेवाय नमः कहकर आराध्य देव का विसर्जन कर दे। इस प्रकार प्रत्येक नाम के आदि में ओमकार और अंत में चतुर्थी विभक्ति के साथ नमः पद लगाकर बड़े आनंद और भक्ति भाव से पूजा संबंधी सारे कार्य करने चाहिए। षडाक्षर मंत्र से अंगन्यास और करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित भक्तों के दुख रूप दवानल को नष्ट करने वाले अप्रेममय उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वह अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी उद्यासित हो जाता है। उनके चारों हाथों में क्रमशः परशु, मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं। कमल के आसन पर बैठे हुए देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप है, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करे। हे विप्रवरों, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करे तथा शत्रुद्रे यजु 16वें अध्याय के मंत्र का पाठ करे। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करे। सबको सुख देने वाले हे कृपानिधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन सर्वस्व है। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। ये जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए। कृपा कीजिए हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वो फल सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों, पुराण,
नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने के योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उस शंभुदेव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करे। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करे। फिर श्रद्धा पूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करे। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करे और उसके बाद विसर्जन करे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजन बताई गई है, जो भोग और मोक्ष देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का शुद्ध चित्त से पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर सभी कामनाओं की प्राप्ति करता है। ये उत्तम कथा दीर्घायुष्य, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र, पौत्र आदि सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेष संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि का वर्णन नामक 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। शिव पुराण के आगे के अध्याय के विषय में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा YouTube चैनल वॉइस ऑफ टेल्स को, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।